राधे राधे महाराज जी। राधे 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 राधे। जय हो। आइए विराजी। ये हमारी किशोरी जी हैं। श्री राधा रानी का मंदिर कितना सुंदर सजाया हुआ है बाबा महाराज ने, आप देखिए। और बाबा महाराज के देखो डॉक्टर हैं ये, तो सेवा भी करते हैं। तो यहाँ पे वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं और देखो इनकी डिग्री भी है, ये डॉक्टर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये बाबा बहुत ही दिव्य बाबा हैं। ये राधा रानी के चरणों में ही सेवा करते हैं। सब कुछ छोड़ के इन्होंने भक्ति को अपनाया और सब माया रूपी जाल से निकल के भक्ति को चुना। राधे राधे। श्री राधे श्याम बाबा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे गृहस्थ जीवन में जो लोग रह रहे हैं ना, जी जी जी, गृहस्थी हैं, तो वो गृहस्थ वालों को यही मेरा संदेश है गृहस्थ वालों के लिए कि गृहस्थी में रह के भी बहुत अच्छा भजन हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए गृहस्थ में रह के जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। ठीक है। हाँ। उसके वो कैसे की, उनकी आसक्ति मतलब आसक्ति संसार से छुड़वा के, मतलब ऐसा भजन किया उन्होंने, ऐसा नाम जप किया, क्योंकि नाम जप का बल वो फिर कहीं मोह नहीं होने देता। तो नाम जप करना आवश्यक है। अच्छा। मतलब गुरु आज्ञा में रहना और नाम जप करना। श्री राधे। हाँ, तो राधा नाम का जप करने से, और राधा जपो, कृष्ण जपो, राम जपो, शिव जपो, वो तो जैसी आपकी भावना हो वैसे ही जपो, उसमें कोई स्पेशल जरूरी नहीं है। बाकी हमारी तो राधा नाम की निष्ठा है, तो हम तो राधा राधा ही कहेंगे, राधा 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 ही कहते हैं, कृष्णा कृष्णा राधा राधा। तो उसमें क्या है कि देखो ये समझ के कि भगवान ने, ठाकुर जी ने, श्री जी ने हमारे को जो भी सेवाएं दी हैं गृहस्थ में, माता की, बहन की, भाई की, परिवार की, बच्चा की, पशु की, जो भी सेवाएं दी हैं, उनको करते करते भी नाम जप हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करते करते अर्जुन को ये बताया था कि युद्ध करते करते भी मेरी स्मृति रह जाए, नाम चलता रहे, अगर नाम नहीं चले तो मेरी याद रह जाए, स्मृति। तो चिंतन ठाकुर जी क्या देखते हैं, ठाकुर जी महत्व किस चीज़ को देते हैं कि नाम कितना कर रहा है, मेरे को कितना याद कर रहा है और कितनी मेरी स्मृति रहती है। अगर नाम नहीं हो पाता तो कम से कम चिंतन तो भगवान जी का ही हो, तो उसको संपूर्ण 24 घंटे का भजन माना जाता है जो चिंतन भगवान का करता है। अगर ठाकुर जी वृंदावन में ये लीलाएं कि वो की नाम के प्रति, धाम के प्रति, ठाकुर जी की लीलाओं के प्रति, मतलब चिंतन ना बिगड़ने पाए, चिंतन संसार का ना जाना पाए। चिंतन संसार में, बेटा में, बेटी में, माता में, बहन में, किसी भी स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान पे कोई चिंतन ना हो पाए, चिंतन सिर्फ ठाकुर जी का हो, तो तब ठाकुर जी उस सेवा को स्वीकार करते हैं। उसमें ये समझे कि भगवान जी का ही कार्य है। हाँ, मतलब भगवत भाव करके कि वे मैं भगवान जी की, ठाकुर जी की, राधा रानी की ही सेवा कर रहा हूँ, उस रूप में मेरी ठाकुर जी, श्री जी का ही, जैसे माता पिता में, बच्चा में, हर उसमें, तो भगवत भाव करके और निरंतर कुछ भी काम करते हो, रसोई कर रहे हैं माताएं, झाड़ू पोछा कुछ भी कर रही हैं, हर चीज में भगवत हाँ, हर चीज में नाम जपते रहो, बीच बीच में नाम लेते रहो, बात करी फिर नाम ले लिया। ठीक है। तो कहने की बात ये, भगवत भाव करके और निरंतर नाम चलाने की कोशिश करें, और ये जो सोशल मीडिया है इसका इस्तेमाल कम करें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि उससे फिर नाम जप नहीं चल पाएगा, नाम नहीं चल पाएगा। अगर हमें जैसे नाटक है, कोई फिल्म है, नाटक है, या कोई भी सोशल मीडिया का है, उसको उसमें भी सत्संग सुनने की कोशिश करें। जितना भागवतिक माहौल होगा उतना ही नाम जप आगे बढ़ेगा। मतलब अगर आपको मोबाइल की यूज करना है तो सत्संग हो, सत्संग हो, भागवत हो, कीर्तन हो, भजन हो, तो तब जाके रंग जमेगा। और नाम जप करना इतना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, ऐसे नाम जप नहीं होता। तो नाम जप करने के लिए ये विधि है कि संसार का चिंतन कम से कम हो पाए, और सांसारिक क्रियाएं करते करते भी चिंतन भगवान का हो, चिंतन ठाकुर जी का हो, बस तभी नाम जप चल पाएगा। वैसे नाम जप चलना असंभव है, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। भी नाम जब भी चलता रहे, हम भोग भी भोगते रहें और संसार का चिंतन करते रहें, मनोरंजन करते रहें, दोनों काम एक साथ बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। ठीक है।
तो ये संदेश है मेरा कि गृहस्थ वालों को भी प्रयास करना चाहिए। तो ठाकुर जी श्री जी के मतलब धाम में दर्शन के लिए आते रहें और राधा राधा कृष्णा कृष्णा बोलते रहें। तो महापुरुषों के संतों के प्रवचन सुनते रहें, क्योंकि सत्संग के बिना तो भाव जगेगा नहीं। धाम का, नाम का, रूप का, लीलाओं का और भगवान की भक्ति सत्संग के बिना नहीं आ सकती। सत्संग में क्या है कि हर चीज़ों का नियम